नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हूं पल्लवी। बाजार आज फिर रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। इंट्राडे में निफ्टी पहली बार 9,800 के पार निकल गया। हालांकि कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली हावी हो गई और निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 45 अंक नीचे जाकर बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की भी शुरुआती तेजी गायब हुई और बिकवाली की भेंट चढ़ गया। कारोबार खत्म होने पर मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही लाल निशान में बंद हुए। साथ ही सेंसेक्स 31 अंक और निफ्टी 15 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। अगर सेक्टोरली देखें तो आईटी, ऑटो, शुगर, केमिकल और टेक्सटाइल कंपनियों के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल, पीएसयू बैंक के शेयरों में बिकवाली का रुख रहा। आज के एफआईज और डीआईज के आंकड़े देखें तो दोनों की तरफ से आज खरीदारी रही है। एफआईज ने 182 करोड़ की कैश में खरीदारी की, वहीं डीआईज की तरफ से भी 335 करोड़ की कैश में खरीदारी हुई। लेकिन बाजार के एक्सपर्ट्स अभी क्या मानते हैं, आइए सुनें। Fundamentals remain where they are. There is a recovery in the economy. There is a recovery of sorts from the demonetization levels in corporate earnings as well. However, this market is entirely driven by liquidity and totally detached from the fundamentals. I guess as the market continues to rise higher, more and more people come into the markets, and that's clearly getting reflected in the flows. At the same time, mind you, 8 of the last 10 months, foreigners have been net sellers in the market. So this is an even more skewed rally, which is entirely dependent on domestic flows into domestic mutual funds. राइट, तो आप सुन रहे थे एम्बेड कैपिटल के प्रमोद गुब्बी को, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मार्केट में फिलहाल लिक्विडिटी काफी और म्यूचुअल फंड के जरिए भी काफी लोग इक्विटी मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। आज के एक्सपर्ट आशीष चंदानी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग आशीष। मार्केट्स में आज देखिए कल भी अच्छी तेजी थी, बावजूद इसके कि कल एनएसई में जो कुछ भी टेक्निकल ग्लिचेस हुए और आज वहां से सफाई भी है और आज भी नया रिकॉर्ड सर देखने को मिला है। तो अभी इस सिनेरियो में निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट लेवल क्या होगा? नहीं, डेफिनेटली हमने मार्केट में नई तेज़ी देखी है ना। अब मुझे लगता है कि 9725 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, क्योंकि अब आप देखें पिछले 2 दिनों में सपोर्ट ड्रास्टिकली शिफ्ट हो गया है ऊपर की तरफ। अब मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट्स ट्रैप थे, पिछले 2 दिनों में स्क्वीज ऑफ हुए। अब मुझे लगता है कि रियलिस्टिक मार्केट में ट्रेडिंग होगी, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। आप देखें रिलायंस मुझे लग रहा है कि अब लीड करेगा फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि जिस तरीके से अब एक मार्केट उम्मीद कर रहा है कि रिलायंस अब 3G इंस्ट्रूमेंट्स में 4G इंस्ट्रूमेंट्स में भी बिग टाइम आएगा, तो ये एक और रेवेन्यू ड्राइवर हो सकता है। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं जो 2G कनेक्शन पे जो लोग हैं या सब्सक्राइबर्स हैं भारत में, वो अभी भी रिलायंस जियो पे नहीं आ पा रहे हैं। तो वो अभी भी थोड़ा सा एक रोड ब्लॉक है, जिसको मुझे लगता है कि रिलायंस बहुत जल्दी इसको क्लियर करना चाहता है। मुझे लगता है ये एक ट्रिगर मार्केट देखेगा। जो रिजल्ट्स हैं वो भी एक और ट्रिगर रहेगा। तो मुझे लगता है मार्केट में अंडरटोन जो है वो थोड़ी बुलिश रहनी चाहिए। ठीक है, तो बुलिश ही अभी एक्सपर्ट लग रहे हैं मार्केट्स को लेकर। और आप भी किसी शेयर पर अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो आप टोल फ्री लाइंस खुली हुई हैं, अगले आधे घंटे आप हमें फोन कीजिए, साथ ही व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही फेसबुक पर जी बिजनेस के पेज पे जाकर आपको अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है, फेसबुक के जरिए भी हम सवालों को शामिल करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल है विकेश का, और मुंबई से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विकेश, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा शेयर लिया हुआ है आपने? गुड इवनिंग मैम। जी विकेश, बताइए। मैम एनबीसीसी @165.30 पे बाइंग है, 130 क्वांटिटी, क्या करना चाहिए? अभी तो बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। कितने टाइम से आप होल्ड कर रहे हैं इसे? मैम ये 3 से 4 महीना हो गए मुझे। ठीक है, तो अभी आप इसमें आगे क्या स्ट्रैटेजी रखें एक्सपर्ट से जान लेते हैं। आशीष, यहाँ पर खरीद 165 की है और फिलहाल 200 से ऊपर का भाव, इनफैक्ट 210 के आसपास का भाव देखने को मिला है। आज की तेजी में 2% ऊपर बंद हुआ है। अगले और 6 महीने रखते हैं तो कहां तक जा सकता है शेयर? डेफिनेटली इनको पहले तो होल्ड करने की सलाह है, और बहुत अच्छे रेट पे लिया है। जो बिजनेस मॉडल है एनबीसीसी का, जिस तरीके के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, गवर्नमेंट इज़ लुकिंग टू स्पेंड बिग ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे लगता है ये स्टॉक में आप देखें पिछले दिनों जब करेक्शन भी आया था निफ्टी में, तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा था, स्टॉक में ज़्यादा करेक्शन आया नहीं। सिर्फ अभी ये टाइम वाइज करेक्शन, फेज वाइज टाइम वाइज करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ रहा है, थोड़ा समय ले रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, नंबर्स कैचअप करने का वेट कर रहा है ये स्टॉक। अगर ये 6 महीने तक होल्ड करते हैं, मुझे लगता है कि आराम से इनको 245-250 तक के टारगेट मिलने चाहिए, और अगर ये उससे लंबा भी होल्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है आगे आने वाले 4 से 5 सालों में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक निकल के आएगा। तो अभी होल्ड करने की सलाह है।
ठीक है, तो यहाँ पर अभी होल्ड ऑन करना है, काफी अपसाइड बाकी है, ऑलरेडी भी आपको फायदा हो रहा है, एनबीसीसी में बने रहिए। इस वक्त फोन लाइन पर हमारा अपना सवाल पूछने के लिए संतोष जुड़े हैं मुंबई से। संतोष जी, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा शेयर लिया है आपने? नहीं, मैं लिया नहीं हूँ, मैं एक्चुअली लेना चाह रहा हूँ टाइम टेक्नोप्लास्ट। अच्छा, और शायद टिन प्लेट आपने होल्ड किया हुआ है। टिन प्लेट किस भाव पे खरीदा है आपने? टिन प्लेट का मेरा याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। मैं कौन सा स्टॉक आपने बताया? टाइम टेक्नोप्लास्ट आप खरीदना चाहते हैं? राइट। हाँ। कितने टाइम के लिए खरीदेंगे और कोई रकम सोचिए, कितनी रकम इसमें डालेंगे? हाँ, ये 20 से 25 हजार के अंदर खरीदूंगा। ठीक है, ठीक है। टाइम टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग स्पेस की कंपनी है। आज थोड़ा प्रेशर दिखा इसमें, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड देखा जाए तो स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में बिकवाली काफी हावी हो गई थी। स्टॉक ऑलमोस्ट 3% टूट के बंद हुआ है। 156 पर आज की क्लोजिंग रही है। इन लेवल्स पे क्या लगता है आशीष आपको, क्या इनको फ्रेश बाइंग की सलाह देंगे आप? देखिए, स्टॉक में टेक्निकली एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था वहाँ पे एक इमीडिएट टॉप थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है 170 175 के जोन में। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या तो अगर इनको करेक्शन मिलता है 120 130 जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तो वहाँ से बाय करें। 100 रुपये का स्टॉप लॉस रख के, अगर 120 पे बाय कर रहे हैं तो करीब 100 रुपये का स्टॉप लॉस रख के 170 175 का टारगेट रखें। या अगर ये थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मुझे लगता है कि जब इसमें ब्रेकआउट आए इस पर्टिकुलर स्टॉक में 175 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, इसको एक लोअर टॉप फॉर्मेशन भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ये दर्शा रहा है कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ रहा है। तो जब तक ये क्लैरिटी ना हो जाए कि हाँ अब स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है मार्केट ने, तब तक इसमें थोड़ा सा एंट्री करने को मैं अवॉइड करूंगा। तो अगर ये थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर हैं, मोमेंटम ट्रेडर हैं, तो 177 175 के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करें। तो अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी ये अपनाना चाहिए इनको, और जब लेवल्स ब्रीच हों तभी उन लेवल्स पे एंटर करें। ठीक है, तो अभी इन लेवल्स पे ना खरीदें, फर्दर इसमें कमजोरी आ सकती है और वैसे भी अपने ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आ चुका है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। फोन लाइन पर अनुराग शर्मा है। अनुराग, गुड इवनिंग, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, आबू रोड से। बताइए। मेरे पास में मैम 500 हुडको के शेयर है, 73 की खरीद से। अच्छा, हटका आपने लिस्टिंग के बाद खरीदा है? जी। चलिए, पहले तो आपको फायदा हो रहा है, उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। और कितना टाइम और दे सकते हैं इसे? मैम 2-3 साल का सिनेरियो है मेरा। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट आशीष, डेटा तो उतना नहीं होगा क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग है, लेकिन जितनी भी हाल फिलहाल में लिस्टिंग्स हुई हैं उनमें से एक अच्छा परफॉर्मर है हटको। 73 के लेवल्स पे लिया है, 78 आज क्लोजिंग रही है और ऑलमोस्ट डबल डिजिट रिटर्न्स इसने इंट्राडे में भी दिए हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप, जो भी ये पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, अभी इसको होल्ड ऑन करें अगले 2-3 साल और? नहीं, डेफिनेटली इनको होल्ड ऑन करना चाहिए। इनफैक्ट अगर कहीं डिप्स मिलती है तो हुडको में दोबारा से इनको एंट्री करनी चाहिए। जो बिजनेस मॉडल है, जो कॉस्ट्स हैं इनकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो निम्स इनके निकल के आते हैं वो बहुत अच्छे निकल के आते हैं। तो मुझे लगता है बहुत पुरानी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए इनको, और अगर कहीं डिप्स मिले तो डेफिनेटली और बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आपने जितनी क्वांटिटी है उसको होल्ड कीजिए। कोई भी गिरावट आती है तो हर गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं, नहीं और एवरेज कर सकते हैं, आपको फायदा ज्यादा होगा। फोन लाइन पर अब हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ रहे हैं, अखिलेश जैन है भोपाल से। अखिलेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है? जी नमस्ते। एक्चुअली मेरे पास सिंटेक्स शेयर हैं। जब ये डीमर्ज हुआ था उस समय मेरे 300 शेयर थे। अच्छा। तो और अभी मेरे पास उसके बाद मैंने और बाय किए थे, मतलब 700 सिंटेक्स टेक्सटाइल के। ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिंटेक्स जो प्लास्टिक है ये कब इसमें लिस्टेड होगा, इसका कैसे क्या है, कब तक होल्ड करना चाहिए? क्योंकि मेरे पास अभी जो सिंटेक्स टेक्सटाइल है इसके 1000 शेयर हैं और सिंटेक्स प्लास्टिक के 300। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। यानी जो कुल क्वांटिटी है 300 प्लस 700 900 इनके पास शेयर्स होने चाहिए उस लिहाज से देखा जाए तो। अभी फिलहाल डीमर्जर को लेकर और फिर जो अलग से लिस्टिंग होगी उसमें थोड़ा समय है, लेकिन आशीष अभी करंट लेवल्स पे क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? नहीं, डीमर्जर के बाद काफ़ी मूवमेंट आया था, काफ़ी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आई थी, बट अब कहीं ना कहीं पिछले 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। और बिजनेस मॉडल तो अच्छा है। सिंटेक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है
जिस तरीके से टर्न अराउंड हो रहा है कंपनी में, बहुत पहले डेट के इश्यूज थे पिछले कुछ सालों पहले, आप देखें तो काफ़ी करेक्शन भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में आया है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे अब जैसे जैसे डेट रिड्यूस हो रहा है, बिजनेस मॉडल हो रहा है, बन रहा है, स्वच्छ भारत में जो उनका सिंटेक्स प्लास्टिक्स है उसका काफ़ी प्रोडक्ट्स परचेज किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से सैनिटेशन की बात हो रही है भारत में, मुझे लगता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहना चाहिए इनको। इनफैक्ट अगर डिप मिलता है कहीं 20-21 रुपए के आसपास तो और री एंट्री कर सकते हैं, तो होल्ड करके रखें अभी। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है, और अगर कोई गिरावट आती है 20 रुपए तक की तो आप यहाँ पर फर्दर एडिशन कर सकते हैं ताकि फायदा होगा। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ गिरीश हैं झारखंड से। गिरीश जी नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? शायद डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन इनका क्वेश्चन श्रीराम ईपीसी को लेकर है और 1000 क्वांटिटी है 26 रुपए के लेवल्स पे। ऑलरेडी स्टॉक में काफी करेक्शन देखने को मिला है, और साथ ही आज श्रीराम ग्रुप के तमाम स्टॉक्स देखे तो वहां कमजोरी थी। श्रीराम ईपीसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, सभी स्टॉक्स आज लाल निशान में क्लोज हुए। श्रीराम ईपीसी की बात करें तो आज ऑलमोस्ट 4% के कट्स के साथ क्लोजिंग रही है दिन के निचले स्तरों पर। इनकी खरीद हो सकता है कि आज की हो, क्योंकि 26 रुपए का स्तर भी आज देखने को मिला था। साथ ही श्रीराम सिटी यूनियन यहां पर भी ऑलमोस्ट 4% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिले, खासतौर पर जो मर्जर को लेके खबरें उसके चलते भी थोड़ा प्रेशर इनमें देखने को मिल रहा है। श्रीराम ईपीसी में क्या सजेस्ट करेंगे आशीष आप? चार्ट तो काफ़ी वीक लग रहा है, जिस तरीके से हम इसका चार्ट देख रहे हैं कंटिन्यूसली एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, और कहीं भी साइंस चार्ट तो एटलीस्ट नहीं बता रहा है कि इसमें कोई रिवाइवल आएगा। इनको सजेस्ट मैं यही करूँगा, इनको अगर थोड़ी सी तेज़ी मिलती है कहीं भी कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट से 50 पैसे 1 रुपये ऊपर नीचे अगर श्रीराम ईपीसी में मिलता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी इनको। ठीक है, कोई भी अगर तेजी आती है तो आप एग्जिट कर लीजिए। आपकी खरीद से अभी 2-2.5 रुपए का ही अंतर है, तो आपका भाव आते ही आप निकल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रेशर अभी इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ एक और दर्शक है, बात करते हैं उनसे भी। हमारे साथ अभिषेक चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं कोलकाता से। अभिषेक जी गुड इवनिंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुड इवनिंग, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पास टाटा स्पॉन्ज के शेयर है, 60 शेयर है। ठीक है, भाव है 890 के भाव पे। ओके, थोड़ा ऊपर है। ओके, हाँ, तो क्या जानना चाहते हैं अभी? आप इसको निकलना चाह रहे हैं, एग्जिट करना है आपको? हाँ, मैं मीडियम टर्म के हिसाब से देख रहा हूँ, तो मुझे जानना है कि मीडियम टर्म में कितना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी भाव का वेट तो आपको करना ही होगा। यहाँ पर 60 क्वांटिटी है, 890 का लेवल है। क्लोजिंग अगर देखें तो आज अच्छे पॉजिटिव नोट पे हुई है, 828 का लेवल देखने को मिला। इनफैक्ट आज तमाम टाटा ग्रुप शेयरों में अच्छी तेजी थी, और उनमें से टाटा स्पॉन्ज भी है। आशीष क्या सजेस्ट करेंगे? क्या इनको थोड़ा समय और देना चाहिए? मोमेंटम पिकअप हो रहा है, इनके भाव से ऊपर जा सकता है? डेफिनेटली इनको थोड़ा समय देना चाहिए, मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। अभी थोड़ा एक कंसोलिडेशन बोल सकते हैं हम, अभी जिस मोड में अभी ये स्टॉक है, और जिस तरीके से टाटा ग्रुप की बातें चल रही है कि कई सारी रिलेटेड बिजनेसेस को, रिलेटेड जितने भी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको ये मर्ज करने की बात करें तो कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग होने की भी बात है। तो मुझे लगता है अभी इनको होल्ड करना चाहिए। चार्ट कहीं भी साइंस नहीं बता रहा है कि अब इसमें करेक्शन आने वाला है, या इस चार्ट में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है, तो उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा मैं। ठीक है, तो टाटा स्पॉन्ज में आपको अभी होल्ड ऑन करना है। फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनके क्वेश्चंस भी लेंगे, लेकिन स्पीच एक मैसेज ले लेते हैं। हमें सवाल भेजा है शैलेंद्र ने सूरत से, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर ये जानना चाहते हैं। इनकी खरीद है 284 के लेवल्स की, और टोटल क्वांटिटी है 250। क्या करना चाहिए एसबीआई में अभी? एसबीआई में होल्ड करके रख सकते हैं। जिस तरीके से हमने बैंकिंग में रैली देखी है पिछले 1-2 दिनों में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से जितना भी बेड डेट्स हैं उनको रिकवरी करने के लिए सीरियस स्टेप्स ले रही है, तो बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स होंगी। स्टेट बैंक भी एक बहुत बड़ा कंसोर्शियम है जिसने जॉइंटली या इंडिविजुअली कई सारे कंपनीज को लोन दिए हैं। अभी हम देखें जैसे जीपी का जिस तरीके से मैटर थोड़ा सुलझता हुआ दिख रहा है, आईसीआईसीआई बैंक और बाकी बैंक्स को फ़ायदे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे ज़्यादा पैसा अटका हुआ पड़ा है पीएसयू बैंक्स का, कहीं ना कहीं निकलना स्टार्ट होगा। या कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जीएसटी आया और गवर्नमेंट जिस तरीके से प्रोग्रेस दिखा रही है,
तो इनका पैसा निकलना स्टार्ट होगा, रिकवरी जैसे जैसे आएगी तो मेरे ख्याल से वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो उनको भी होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करने की सलाह है। हमारे साथ लाइव इस वक्त जितेंद्र सिंह है दिल्ली से। जितेंद्र, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? जितेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो मैम, मेरे पास 2 शेयर हैं एक्टिव। हाँ, बताइए कौन कौन से शेयर्स हैं आपके पास? हाँ मैम, एक तलवारकर है 70 शेयर्स है, 268 पे। ओके, और दूसरा? एंड एक IDFC है मैम 99 शेयर्स है। IDFC बैंक? हेलो, हाँ, IDFC बैंक है दूसरा शेयर? हाँ मैम, IDFC है। यस IDFC। जी जी, लेवल बता सकते हैं किस भाव? है हाँ, किस भाव पे लिया हुआ है आपने? ये 56 पे। ठीक है, आपकी खरीद के आसपास ही है, इनफैक्ट क्लोजिंग आज 56 के लेवल्स पे हुई है। तो कितना टाइम देंगे दोनों शेयर्स में? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन 2 क्वेश्चंस हैं इनके आशीष। एक तो तलवर्कर्स आज न्यूज में भी था क्योंकि कुछ करार किए हैं कंपनी ने और एशिया में एक्सपेंशन करने की सोच रही है और सिंगापुर से शुरुआत करने वाली है। आज तलवर्कर्स में मोमेंट भी दिखा है इसी खबर के चलते। 322 पर ये क्लोज हुआ है, लेकिन इनकी खरीद है उससे नीचे की, यानी अच्छा फायदा इनको हो रहा है। साथ ही IDFC बैंक, वहां पर 56 के लेवल्स पे इनकी खरीद है। दोनों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए अभी? तलवलकर तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है और जिस तरीके के प्रोडक्ट में, सर्विस में कंपनी है, लाइफस्टाइल और हेल्थ दोनों से जुड़ी हुई है कंपनी। मुझे लगता है ग्रोथ अभी भी थोड़ी इस पर्टिकुलर स्टॉक में और इस पर्टिकुलर बिजनेस में है, तो होल्ड करके रख सकते हैं तलवलकर को। IDFC बैंक की अगर आप बात करें, अभी 62 रुपये के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ की वजह से इसमें एक तेज़ी भी आई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन आया है। बट अगर हम प्योरली बिजनेस मॉडल की बात करें और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, तो अभी भी इसमें स्टीम काफ़ी है। इनोवेटिव बिजनेस मॉडल की बात करती है कंपनी और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है, और आज के समय में यही चीज़ चाहिए कि इनोवेटिव बैंकिंग सॉल्यूशन चाहिए इंडिया को। तो मुझे लगता है कि दोनों में इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है तलवलकर्स में और IDFC बैंक, यहाँ पर भी आपको बने रहने की सलाह होगी। इनफैक्ट फेसबुक के जरिए भी हमें कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। प्रवीण ने सवाल पूछा है, पठानकोट से ही है। इनके पास EIL है, इंजीनियर्स इंडिया, और 165 की खरीद है। इनकी खरीद से काफी नीचे आ चुका है, 157 के लेवल्स पे आज क्लोजिंग रही है। नुकसान में कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे? स्टॉक कौन सा आपने पूछा? इंजीनियर्स इंडिया, EIL। 157 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी करेक्शन के बाद ये स्टॉक पिछले 1-2 महीने में कंसोलिडेशन फेज पे है। अभी तो इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा मैं। एक स्टॉप लॉस ज़रूर इनको देना चाहूँगा 147 के आसपास का, और इसको स्टॉप लॉस को रख करके ये होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए। राजेश हैं, इनका क्वेश्चन है टाटा मोटर्स को लेकर। इन्होंने मेंशन तो नहीं किया कितना टाइम रखेंगे, लेकिन इनकी खरीद है 457 के लेवल्स की, खरीद के आसपास ही है। क्या कर सकते हैं अभी? होल्ड कर सकते हैं टाटा मोटर को। जिस तरीके से अभी हमने अशोक लेलैंड में एक तेजी देखी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमर्शियल प्ले में, चूंकि GST के बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा है जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं, तो शायद फ्लीट में कुछ एडिशन हो, ये भी एक एक्सपेक्टेशन मार्केट में हो रही है। और जिस तरीके से टाटा मोटर्स के कुछ मॉडल्स जो पैसेंजर व्हीकल में ट्रैक्शन लेना स्टार्ट किए हैं, अभी शायद मैं देख रहा था टियागो एक मॉडल है जिसमें 1 लाख यूनिट्स की बुकिंग हो चुकी है या सेल हो चुका है। तो अब धीरे धीरे वो जो एक लैगार्ड एरिया था इस पर्टिकुलर कंपनी का, वहाँ पे कंपनी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें चांसेस हैं कि एक टर्न अराउंड हो और फिर से ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है 500 रुपये के लेवल पे जाए, तो टाटा मोटर में भी होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, अगला सवाल है मोहम्मद अली का, और रिलायंस को लेकर ये जानना चाहते हैं। इनफैक्ट हमने देखा पिछले कई दिनों से इसमें लगातार तेजी है, 1500 का स्तर भी रिलायंस पार कर चुका है। इनकी खरीद है 1382 रुपए की। फायदे में है रिलायंस में, क्या कर सकते हैं अभी? डेफिनेटली होल्ड करें। जैसे मैंने शो की शुरुआत में बोला था कि मुझे लगता है कहीं अब रिलायंस जो है जियो को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, और
और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स यूज़ करना चाहता है दैट नो स्टोन इज़ अनटर्न्ड इन दी होल टेलीकॉम स्पेस। तो वो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ अनाउंसमेंट हार्डवेयर की तरफ करे, बहुत हज़ार रुपये या 500 रुपये के नीचे के इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए 4G, जिससे रीच और बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अभी होल्ड करना चाहिए। पेट्रोकेम बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, ऑयल एंड गैस बिजनेस में भी ट्रैक्शन अच्छा है। मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। अगर आप 6 महीने से 1 साल का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो 1650-1700 तक का लेवल मुझे लगता है आना चाहिए। ठीक है, तो 1600 तक का स्तर भी यहाँ दिख सकता है। अभी आपको होल्ड ऑन करने की सलाह है, बिकॉज अभी इसमें एक अप ट्रेंड बना है और आगे भी ये जारी रहेगा। मैसेज के जरिए हमें एक सवाल पूछा है कैलाश ने, कोलकाता से हैं ये, और आईटीसी को लेकर इनका क्वेश्चन है। 500 क्वांटिटी है, 333 के लेवल्स पे लिया हुआ है। आईटीसी कैसा लग रहा है अभी आपको? नहीं, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। जीएसटी का बेनिफिशियरी है और जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम आया है, मुझे लगता है मोमेंटम अभी एक ब्रीफ पॉज ले रहा है और फिर से मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली होल्ड करके रखें इस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है आईटीसी के अंदर। फोन लाइन पर लाइव इस वक्त पंचम मिश्रा है दिल्ली से। गुड इवनिंग पंचम जी, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है? हेलो पंचम दास, सुन पा रहे हैं आप? बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। बताइए स्टॉक कौन सा है? मेरे पास आईसीआई प्रूडेंशियल का है 161 शेयर। 161। और आपने लिस्टिंग के बाद लिया है कि आईपीओ की खरीद है आपकी? नहीं, आईपीओ में मुझे मिला था। ठीक है, बढ़िया फायदा आपको हो रहा है। कोई जल्दी तो नहीं है रकम निकालने की? नहीं, जरूरत तो नहीं है मुझे इससे। ठीक है, ठीक है। आशीष, क्या सजेस्ट करेंगे आईसीसी प्रू लाइफ? यहाँ पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा फायदा देगा। फिलहाल भी इनको मुनाफा हो रहा है, और कहाँ तक जा सकता है आईसीसी प्रू लाइफ? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म रख सकते हो तो मेरे ख्याल से वैल्यू स्टॉक है ये। जिस तरीके से अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में इंश्योरेंस, मुझे लगता है कि जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, और आईसीआईसी प्रू मेरे ख्याल से एलआईसी के बाद पे इस पर्टिकुलर कंपनी का नंबर आता है। और प्रोडक्ट काफ़ी बढ़िया इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस होते हैं। ऑल्दो अगर आपको याद होगा तो इसकी लिस्टिंग बहुत म्यूटेड हुई थी, उसके बाद शायद ये लिस्टिंग प्राइस से नीचे भी गया था कुछ टाइम पे, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो। पर उसके बाद आप देखें कि ट्रैक्शन आना स्टार्ट हुआ है। उसके पीछे एक रीज़न और भी है। जो जेएफएम क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर, वो इंश्योरेंस बिजनेस में 75% रेवेन्यू ऑलमोस्ट तब आता है। और अभी चूँकि रिजल्ट्स आने वाले हैं तो एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के। तो ये एक रनअप जो है पूरा उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के है। अगर उसको हम हटा भी रहे तो भी बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है इस पर्टिकुलर कंपनी का, तो होल्ड करके रखें। ठीक है, तो लिस्टिंग हुई थी सितंबर 2016 में, और आपने सही कहा आशीष की लिस्टिंग के दिन ही इशू प्राइस से नीचे फिसल गया था, लेकिन उसके बाद मोमेंटम इसमें बना है। अभी लॉन्ग रन में आपको फायदा दे सकता है, होल्ड ऑन करने की सलाह होगी। हमें इनफैक्ट मैसेज के जरिए भी, व्हाट्सएप के जरिए भी कई दर्शक जुड़े, लेकिन इस वक्त लाइव भी एक दर्शक है, उनसे बात करते हैं। पहले वीएल सूद गुड़गांव से हैं। मिस्टर सूद, गुड इवनिंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मिस्टर सूद, सुन पा रहे हैं आप? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंचे, लेकिन उनका क्वेश्चन वोल्टास को लेकर है। वोल्टास के 400 शेयर्स लिए हुए इन्होंने 334 के लेवल्स पे। इनफैक्ट आज इनको फायदा हो रहा है, स्टॉक में भले थोड़ा प्रेशर था। वोल्टास कैसा लगता है आपको? देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में आएगा, क्योंकि जो सीज़न इफ़ेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेल्स जो है जो सीज़न की वो आ चुकी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इनको प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करें। नीचे में जब स्टॉक आपको मिले तो फिर से इसमें री एंटर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रनअप इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इनको सलाह दूंगा कि प्रॉफिट बुक करें थोड़ा सा, क्योंकि आप देखिए पिछली जो अभी रैली आई है निफ्टी में, उसमें भी बिल्कुल कोई खास मूवमेंट नहीं आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें कमजोरी और आने वाली है, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर कमजोरी फिलहाल दिख सकती है, एग्जिट करने की सलाह होगी ताकि आपको जब फायदा है वो आप उसको टेक होम भी कर सकें। चलिए आप टॉप 10 स्टॉक्स जान लेते हैं कौन से हैं जहां पर इंट्राडे में आपको फायदा हो सकता है। पहला नाम लिस्ट में आशियाना हाउसिंग का। इकरा ने कंपनी की लॉन्ग टर्म के लोन्स की रेटिंग बढ़ा दी है। यहाँ पर बाय करने का अच्छा मौका है। 200 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 192 का स्टॉप लॉस लगाइए।
साथ ही हेक्सावेयर ये आईटी शेयरों में से एक है, लेकिन देखा जाए तो मिड कैप आईटी में ज्यादातर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। फायदे का सौदा हो सकता है। 258 के लेवल्स के लिए बाय कीजिए, 250 का स्टॉप लॉस लगाइए। और टीसीएस इन्फोसिस के नतीजे इसी हफ्ते आने वाले हैं, तो Q1 के नतीजों से पहले आईटी स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम दिख सकता है। टेलवर्कर्स इनफैक्ट खबर भी है कि मिकी मेहता हेल्थ के साथ कंपनी ने करार किया है और मिकी मेहता जो कंपनी उसमें 51% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ये डील हुई है। बाय करने का अच्छा मौका है। 332 के लेवल्स के लिए बाय कीजिए, 319 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। साथ ही इंट्राडे के लिहाज से टोरेंट फार्मा एक अच्छी बेट रह सकती है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज शेयर में तेजी देखने को मिली है। 1370 का लक्ष्य होना चाहिए, 1310 का इंट्राडे के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाइए। 5वां शेयर एक सेल कॉल है। मैक्स फाइनेंशियल प्रमोटर्स ने लगभग 55 लाख शेयर्स गिरवी रखे हैं और करीब 2.02% इक्विटी से माना जा सकता है जो एक्सिस ट्रस्टी के पास कंपनी ने प्लेज की है। तो नेगेटिव सेंटिमेंट है, यहाँ पर सेल करके चलिए। 585 के लक्ष्य के लिए 602 का स्टॉप लॉस लगाइए। ये सभी स्टॉक्स देखा जाए तो न्यूज फ्लो के आधार पे आशीष चुने गए हैं। कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है इनमें से? हेक्सावेयर थोड़ा अच्छा लग रहा है, जिस तरीके के आईटी एक अंडरडॉग काइंड ऑफ स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि अब रिजल्ट्स आने वाले हैं तो थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच होनी स्टार्ट होती है। मुझे लग रहा है कि हेक्सावेयर में आपको 265, 268 तक के टारगेट्स के लिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल आधार पे ये 5 स्टॉक्स आपको बताए गए। अब टेक्निकली भी जो 5 स्टॉक्स पिक हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। वाटेक पबाग, इस स्टॉक में आप बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में यूपी सरकार ने बजट पेश किया है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 1000 करोड़ का आवंटन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर आज के सेशन में भी 3% की तेजी थी और चार्ट्स भी इसके स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। 395 के लक्ष्य के लिए बाय कीजिए, 676 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। एक और बाय कॉल है एंड्योरेंस टेक। बीएसई आईपीओ इंडेक्स में शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है और 3 हफ्ते की गिरावट के बाद ये शेयर चढ़ा है। यहाँ पर बाय करके चलिए। 896 के लक्ष्य के लिए 877 का स्टॉप लॉस लगाइए। कंसायर नेरोलॉक, आज चुनिंदा पेंट और केमिकल शेयरों में बाइंग देखने को मिल रही थी। बाय करके चल सकते हैं। 464 के लक्ष्य के लिए 452 का स्टॉप लॉस लगाइए। मेटल स्टॉक्स में से हिंदुस्तान जिंक ये एक बाय कॉल हो सकती है। सीरीज के सबसे ऊपरी स्तरों पर आज शेयर ने क्लोजिंग दी है। 276 का लक्ष्य रखिए, 269 का स्टॉप लॉस। आखिरी शेयर होगा महानगर गैस का। चुनिंदा तेल गैस शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है। जुलाई फ्यूचर्स में 18% का ऊपर इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखा है। बाय करने के लिए लक्ष्य होगा 998 का और 980 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो चलिए 10 शेयर्स हमने इंट्राडे के लिहाज से आपको बताया। आशीष, कोई स्टॉक इसमें से अच्छा लगा और साथ ही आपकी कोई कॉल? हिंदुस्तान जिंक मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न है, मेटल में एक रिकवरी आ रही है, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक में यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक आप पोजिशनल कॉल के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट आशीष, समय निकाला आपने। और फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन फिर लौटेंगे कल और दिन भर का हाल बताएंगे। साथ ही होंगे टॉप 10 स्टॉक्स। नमस्कार।